यार क्यों? आइए चलते हैं हम लोग। कुछ अपवाद हैं ऑफ प्रिंसिपल के। ये जो चला हम लोग ऑर्डर लिखे थे ना, ऑर्डर क्या लिखे थे हम लोग? ना जाने मन जो 8 हम बोले 20 तक वैलिड है। कितना तक वैलिड है? 20 के बाद जो है ना आपको 1:2 2:2 करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? तो इस अपवाद को जानने से पहले आप ऐसे देख सकते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना कितना पक्का याद है? याद है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1:2 2:2 2p6 18 हो गया होगा। लेकिन 2 2 4 6 10 12 6 18 18 है। तो चला जी 2 2 4 6 10 12 6 18। एनी डाउट? अगर हम 19 ले लीजिए, 19 कितना होता है? अच्छा चलिए कैल्शियम ले लेते हैं 30। इसको हम लिख सकते हैं 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4s 1 की 2 न रे। इसको हो गया जान हमार यहां से यहां तक तो हम आर्गन लिख सकते हैं। तो इतना लंबा ऑप्शन टाइप नहीं होता है तो चला स्क्रीन से भी बाहर चला जाएगा। तो वहां इसको हम आर्गन लिख देंगे। कहीं कोई समस्या है? क्योंकि 18 के बदले इतना के बदले तो हम आर्गन लिख सकते हैं। अब 4s2 ऐसा स्क्वायर मत बोलिए 4s2। हर जगह सब चीज के पढ़ने का तरीका अलग अलग है। अगर हम कहेंगे कि 4s या 4p6 तो इसको या क्यों कहते हैं, इसको आप 4p टू द पावर 3 नहीं कह सकते, पावर नहीं है। इसको हम 4p3 कहेंगे कि p में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? तो चला जी जैसे आप ले लीजिए युवा अक्रिय गैस के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, क्या है? अक्रिय गैस। कौन गैस है? तो चला जी कहते ये हैं कि जैसे आप नियॉन ले लीजिए। कौन क्या ले लीजिए? नियॉन का एटॉमिक नंबर पता है कितना कितना? तो इसको हम लिख सकते हैं चला जी 1:2 2:2 2p6 1:2 2:2 2p6 होगा। इसके बाद आप 3 के बाद एल्युमिनियम ले लीजिए 13। एल्युमिनियम 13 लीजिएगा ना तो इसको 1:2 2:2 2p6 बोलिए 2p6 और 3s क्या 2 पक्का। तो चलो जी एक बात बताइए, आप एल्युमिनियम 13 है 3p6 4s2 अरे छोटा रुकना हम सिखाए हैं। अब हमारे सिखा दो सब मिल गए। 1:2 2:2 2p6 3s2 3p1 बाप रे बाप। अब देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक हम नियॉन 10 लिख दें। बोलिए पढ़ाई चला हर दिन समझ में पूरा नहीं आता है लेकिन धीरे 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 पूरा आना, उसके लिए चाहिए पेशेंस। यही बात हम लोग को गुरुजी नहीं बताते थे, पढ़ा के चल जाते थे। वो अगर कहते कि धीरे धीरे समझ में आएगा आप समझ जाओगे, आप खाली जुड़े रहो तो बहुत लोग नहीं भागते, नहीं तो बहुत लोग चला भाग जाते हैं। आप खाली देखिए समझिए धीरे धीरे ही आ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कब आगे आ जाएगा तो फिर आपके पास से जाएगा नहीं। तो ये चला हम यहाँ से यहाँ तक नियॉन लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे 3s2 और 3p1। बोलिए डाउट है? डाउट है क्या? डाउट हो गया? अब चला इसका जो अपवाद है, जैसे मान लीजिए आप गौर समझिएगा, इसको हम इसे लिख सकते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। एनी डाउट? डाउट है तो बोलिए डाउट है? इसको हम लिख सकते हैं 2s की जगह पर क्या लिखेंगे? 2p 3p 4p 5p 6p 7p। बोला हाँ या ना? 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। बोले हाँ या ना? सही है कि गलत है? पक्का? अब चला जी एक बात बताइए, ऑर्डर तो यही होगा? चला गड़बड़ हो जाएगा तो बताइए। अब चला उम्र में हो गया रे इतना हमारा न्याय होता है 60 पार करके आधा मतलब 30 हो गए हमारे। आई छोटा जो ब्याह होने वाला है वो होने हमारी उम्र अभी चला 13 पार किए हैं। 1s क्या हो जाएगा? चला 1s के बाद क्या होता है? 2s 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 4p 4d के बाद 5p। अब 5p के बाद कितना? 6s और 6s के बाद हाँ थांबा ऑर्डर यही ना है? और फरमाइएगा क्या फरमाइएगा जान अमर। मान लीजिए 4 को अपवाद है ऑफ प्रिंसिपल का। कितना अपवाद है? कितना अपवाद है? कॉपर क्रोमियम सोना चांदी, कॉपर क्रोमियम सोना चांदी। ठीक है पहले लेते हैं कॉपर की। देखो एक चीज का ध्यान रखना चला 22वीं कक्षा में या तो पूरा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा या आधा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा। या तो पूरा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा या तो आधा भरा हुआ होगा तब स्टेबल। या तो पूरा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा या तो आधा भरा हुआ होगा तब स्टेबल नहीं हो जाएगा। नहीं अगर मान लो एस की औकात है 2 की या तो S1 स्टेबल होगा या तो S2 स्टेबल होगा। P की औकात है 6 या तो P3 स्टेबल होगा
या पी 6 स्टेबल, और डी की औकात है 10 की, तो या तो डी 5 स्टेबल होगा या डी 10 होगा। 4 होगा तो 5 हो जाएगा, समझे? इसमें अगर 4 होगा ना तो कितना हो जाएगा 5, कहां से होगा तो बगल वाला से लेके होगा। और किसी भी एलिमेंट का स्टेबल होना जरूरी है, अगर वो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होने के लिए पाइथन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन? कितना? 8 अगर नहीं है तो या तो लेगा या तो देगा, समझे? अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब ले लो जान नंबर नियॉन, क्या ले लीजिए? नियॉन ले लिए। नियॉन होता है 10, कितना होता है? कितना होता है? 10, तो ये हो जाता है चला 1s2 2s2 2p6, बोलो हाँ या ना? हाँ भाई तू हंस रहा है, तू है क्या? जैसा दिख रहा है तो हंसने वाला है, हमको लगा कहीं चेन वेन खुले रह गया। चला हम लोग नॉर्मल आदमी है, इतना हेडेक लेके जिंदगी जिएंगे, चला तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, और चेन खुली लगा लेंगे, ऐसा क्या है? एज के बारे में तू बात तभी 1956 में खत्म हो गया, अभी चल रहा है देखो ना। आए रे दाना ये हमारे बैच में क्या चला, अब ऐसा है कि घर से आते मान लो तैयार हो गए या टॉयलेट गया आदमी का चेन खुले रह जाता है कभी, ऐसा तो हो ही सकता है कि नॉर्मल घटना है। बाप रे, बात में जब पहली बार हम एक बार जब स्टार्ट में पढ़ाना शुरू किए तो क्लास में संजोग से चेन रह गया खुले, तो चेन खुले रह गया तो रह गया, लड़का देख रहा है कर तब हंस रहा है, हमको भी चला बड़ा शर्म आया, उठे बाद में आओ तो हम लोग बेशरम हो गए, कहेगा चेन खुल गया, हम कहेंगे लगा लिया। आए रे बा, जो लड़का एक दिन कहता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है, हम एकदम है, कहीं नहीं रहेगी भाई, हम भी लड़का है, हिजला थोड़े हैं, ये तो नॉर्मल घटना है, अगर तुम्हारा नहीं है तो इसका मतलब तुमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नहीं रे, हम ब्याह करने का हमरो मन होता है कि दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, ये जो तेरा पूरा पृथ्वी दिख रहा है ये सब ब्याह करने से हुआ है, नहीं हुआ है, ये नॉर्मल। उस दिन के बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। अरे भाई हम लोग कॉलेज लाइफ में भी थे तो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ये नॉर्मल बातें हैं। और यहाँ पे तुम रोड पे तनी बतिया लो, बतियाओ नहीं, तनी देर लेके खाली नोट से करा दे दो, से करा दे दो, वो तन्ने में तो माँ का कंप्यूटर मौजूद है। चला प्यार करना गलत बात एकदम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मर्जी से किसी से प्यार कीजिए, मर्जी से किसी से ब्याह कीजिए। तू ब्याह नहीं करेगा तो अध्यापक नहीं होगा, वो भी करेगा, लेकिन मतलब सब वो सब कार्य तू करेगा जगह थोड़ा शर्म लग रहा है, आपको बढ़िया से करेगा तभी ना अध्यापक होगा रे। इसमें इतना शर्म करने वाला कौन बात है, दुनिया इसलिए चलता है। अरे पगला, तो ऐसे हो जाएगा तेरा अध्यापक, तब ये सब बोलने का बात है। चला ब्याह करो, सबका ब्याह हम ही करवाएंगे, नया वो वेबसाइट खोल रहे हैं देखो और फरमाइए क्या कहते हैं। चला नियॉन 1s2 2s2 2p, ठीक है? तो अगर हम 1s2 2s2 2p6 की बात करें, इसके बाईतम कक्षा पहली कक्षा है कि दूसरी की तीसरी? कैवी कक्षा है? अरे दाना 1s2 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ये कक्षा को बताता है, तो बाईतम कक्षा कैवी कक्षा है? कैवी, ये जो दूसरी कक्षा है ये बाईतम कक्षा है। बोलो हाँ आखिर ना पक्का? तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? और दूसरी में कितने? पक्का? तो जान हमार परनिया हमार अगर बाईतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? हाँ, अब आते हैं चला सोडियम पे, पे आते हैं सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, बोलिए तो बाईतम कक्षा में कैवी कक्षा है? कैवी कक्षा है? तीसरी कक्षा है। कैवी कक्षा है? तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? ये वो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? कितनी? 1 है। वेरी गुड। तो चला, लेकिन बाईतम कक्षा में चाहिए क्या वो? यहाँ बाईतम कक्षा में 8 को है, यहाँ बाईतम कक्षा में क्या है वो, ठीक है? एक और ले लेते हैं क्लोरीन 17, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s, कितना? 2 2 4 6 10 2 12 3p5 होगा रे, 3p5 ना। अरे यहाँ तक 12 हो गया, तो 12 5 17 ना होगा, तो ये हो गया पहली कक्षा, ये हो गया दूसरी कक्षा, ये हो गया तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? देखो बात बताओ तुम, अगर हम कहेंगे तेरा पास 8 का होगा तो तू स्टेबल होगा, ठीक है? लेकिन में 8 है, ये स्टेबल है। अगर बाईतम कक्षा में ये है, ये है, 8 होने के लिए 7 को लेना पड़ेगा। अगर पास एक और उपाय है कि ये दे देगा, तो बाईतम कक्षा ही हो जाएगा। तो अगर बाईतम कक्षा ही होगा तो बाईतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बोलेगा नहीं करेगा, नहीं बुझाओगा। अगर इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके बाईतम कक्षा में 7 को है, या तो ये वो ले ले, या तो 7 के दे देता 8 बच जाएगा। अगर बाईतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ये जो चला केकरो से मांगेगा तो लोग कहेगा पगला तेरा पास एक भाई है तो हम देंगे 7 को, पागल हो गए हैं, हमारा पास 7 को है तो ही हम दे दो। जैसे मान लो कि क्लोरीन है, बाईतम कक्षा 7 को है, तो सोडियम कहेगा कि भाई हमारा तो 7 को दे दो, 7 1 8 हो जाएगी, ठीक है? अरे पगला तेरा 7 को हमारा बाईतम कक्षा तू 1 को दे देगा तो तू 8 हो जाएगा, हम 8 हो जाएगा। तो अगर 1 2 3 रहेगा तो ये दे देगा, 5 6 7 रहेगा तो ले लेगा, 8 रहेगा ना तो देगा ना तो लेगा। बाईतम कक्षा में 1 2 3 रहेगा तो त्याग करेगा कि ग्रहण, 1 2 3 रहेगा तो त्याग कर लेना। अब 5 6 7 रहेगा तो कुछ लोग कहेंगे 4 रहेगा तो त्याग भी करेगा और ग्रहण भी। 4 रहेगा तो क्या करेगा? त्याग भी करेगा और ग्रहण भी। पूजा तड़क ना नहीं, क्या पूछा? और आप गौर फरमाइएगा, कहते हैं बाईतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने? कितने? लेकिन हमेशा 8 होता नहीं है। जितना अक्रिया गैस है ना, हीलियम नियॉन आर्गन के, हीलियम को छोड़ के जितना अक्रिया गैस है सबके बाईतम कक्षा में कितना है? कितना है?
कितना, इसलिए जितना आप ये सब स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, लेकिन भैया ये बताओ स्टेबल है, ये स्टेबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, ये स्टेबल हो जाएगा, तब अगर आइटम का दूसरी कक्षा हो जाएगा, ये को ग्रहण कर लेगा, अगर आइटम का तीसरी कक्षा हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल हो जाएगा। आज ये त्याग करता है उस पर धन आवेश, ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश। जैसे आपके पिताजी ने त्याग किया, आपके पिताजी ने पैसा का त्याग किया, आपके पिताजी हो गए प्लस, और आपने ग्रहण किया, आप हो गए माइनस। नहीं बुझा रहा होगा, बुझा रहा है पक्का। आप प्लस की माइनस, आपके पिताजी, देखिए हम लोग में आपस में ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, भैया कैसे हम लोग में लेन देन हुआ है, तुम माल छोड़ा है, हम ज्ञान छोड़ रहे हैं, सही बात है रे, तुम हमको पैसा दिया है, हम तेरा बदला में पढ़ा, बोलो ना, अगर मतलब ना हम पॉजिटिव और ना तू निगेटिव, ना हम पॉजिटिव है ना तू निगेटिव, ना तू निगेटिव ना हम पॉजिटिव, दोनों आदमी में साझेदारी हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, साझेदारी वाली। इस पर भी बात करेंगे अलग से, संबंध अलग अलग होते हैं, वैसे ही बंधन अलग अलग होता है। जैसे चला आपका और आपके पिताजी का बंधन अलग अलग है, आपके और आपके पिताजी का बंधन अलग है, आपका आपकी पत्नी के साथ बंधन अलग है, आपका आपके शिक्षक के साथ बंधन अलग है, आपका अपने मित्र के साथ बंधन अलग है। मित्र के साथ हम लोगों का बंधन कैसा होता है, भैया एक मुन्ना तेल दो, एक मुन्ना तेल, ऐसा होता है कि तेल दो फिर लो ना। हम लोग अपने टाइम में चलाए वो मुन्ना है तो मुन्ना मुन्ना का हिसाब होता था, अगर तुमको तेल नहीं है तो, लेकिन चाहे मुन्ना देंगे उतने मुन्ना लेंगे। गिलास में हम 4 पैसा लगाते थे, तुम लोग लगाता है, एकदम लगाता होगा, इतना तरह कलेजा कहाँ है, एक दे देगा मित्र को, तब क्या हिसाब किताब होता है। तो चला उसके साथ अलग संबंध है, आपका अपनी पत्नी के साथ अलग संबंध होगा, उस अलग आनंद है वो, मतलब अलग संबंध है वो, आनंद गलत वर्ड चूज हो गया। आपका आपके पिताजी, आपका आपके पिताजी के साथ अलग संबंध हो नहीं होगा। तो सब संबंध के बारे में हम लोग यहाँ विस्तार से विधिया विधिया के पढ़ेंगे, तो गौर फरमाइएगा। कहते हैं, और एक और बात है, या तो आधा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा, या तो पूरा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा, तब गौर फरमाइएगा। ये तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब स्टेबल होगा। तो कहते हैं, आइए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया क्रोमियम 24 ना हो, तो देखिए ऑर्डर क्या है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हम बोले तुरंत नहीं समझ में आता, समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे बुझा जाए। एस में हम जब पहली बार बोले तो याद नहीं हो रहा, हम 20 बार बोलेंगे कैसे नहीं याद होगा। एस में 2, बी में 6, डी में 10, एफ में 14, एस है तब 24 को आइए, तो 1s2 कर दें, कोई दर्द है तो बताइए, 1s2 कर दें हो, या फिर 2s2 कर दें, कर दें 1s2 2s2 कर दें, और चला यहाँ 2p क्या 6 कर दें, एनी डाउट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 का हो गया, 2 2 4 14 12 6 18, फिर 4s2 3d, 2 2 4 14 12 18 तो 20, 40 में बचा। लेकिन मेरी जान डी का औकात 10 होगा, या तो 10 में स्टेबल होगा या तो 5 में स्टेबल होगा, बोला हाँ या ना। डी का औकात क्या है, तो या तो 10 में, एस का औकात क्या है, 2 को, या तो 2 को में स्टेबल होगा या 1 में स्टेबल होगा, बोले मैं नहीं करेगा। तो भैया यहाँ से यहाँ तक अगर हम 18 2 2 4 14 12 6 18, तो यहाँ से यहाँ तक को हम एक बार में आर्गन लिख दें, कहीं कोई समस्या होगा आपको? एक्चुअली अभी नहीं लिखते हैं, तो ऑब्बो के हिसाब से तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, ऑब्बो का यही ऑर्डर था, लेकिन ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्टेबल है कि नहीं है, अरे ये जा रहा है, खाना खाया अभी रहता है, घर बात जाता है, बनन बनता है, डेली तुम अटेंडेंस बना के जाएगा। क्रोमियम कितना 24, अब इसको हम लिखते हैं, चला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, थमा। अब ये कहता है डी 3d कहता है पूरे से, बता दे भाई हमारे में 4 है, हम अनस्टेबल है। अगर तू हमको ये वो दे देगा तो हर कोई खराबी नहीं होगा, क्योंकि तू 2 में भी स्टेबल है और 1 में भी स्टेबल है, हम स्टेबल हो जाएंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, बोलेंगे। अभी सिर्फ ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर इसको ये वो दे देगा तो ये 1 हो जाएगा तब भी स्टेबल होगा, आई 5 हो जाएगा तब भी स्टेबल होगा। पता नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है, बुझा रहा है। तो चला एक हम लिख दें 4s1 3d5, ये कौन है एल्युमिनियम में, क्या क्या क्या, हाँ ये बोले कि चला अपवाद है जो हम लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं ना क्या है, अपवाद है। सब में केवल थ्योरी नहीं गुजरे नहीं, केमिस्ट्री है, हर एलिमेंट का अपवाद है, हर एलिमेंट का अपना अपना गुण है। यहाँ जनरल थ्योरी 80% में लगता है, 20% अपवादे है। आप फिजिक्स में चल जाएगा 100% थ्योरी जनरलाइज। हम कहेंगे सभी अप्रिय गैस के बाइटम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो स्टेबल होता है, लेकिन बाद में लिखाएंगे हीलियम को छोड़कर। तुम अब चेक करेगा, हाँ सर हीलियम का दूसरे को है, अरे भाई धीरे धीरे जाएगा तो दर्द, सही बोल रहे गलत बोल रहे, एक के बार ले लो दर्द से मरेगा। अब चला हम जान हमारे क्रोमियम 24 लिख रहे, कहीं कोई समस्या, यहाँ 2 2 4 14 12 6 18 एक लिख रहे, आर्गन 18, बोलो हाँ या ना, एक लिखे, फिर 4s1 3d5, यही रहेगा तो ऑप्शन। अब 2 बातें हैं, कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं, चला अगर तुमको कहेगा कि बताइए इसको, चला हम इसे लिख सकते हैं आर्गन 18 4s2 3d4, बोलेंगे नहीं बोलेगा, ठीक है। अब चला समस्या क्या है, गौर फरमाइएगा,
क्या फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? अगर कहेगा औपबाव के हिसाब से कौन सही है, गलते ही गलत है फिर भी ये सही। जैसे हम कहेंगे सूरज पश्चिम में उगता है, भाई मेरे हिसाब से सूरज पश्चिम में उगता है, क्योंकि सत्य वचन है कि सूरज पूरब में उगता है। अगर कहेगा कि एसके झा के हिसाब से क्या सही है, तो सूरज पश्चिम में उगता है, पश्चिम की होता है, पश्चिम में उगता है, समझे? लेकिन अगर कहेगा सीधे कि सूरज उगता है पूरब में, अगर मेरे हिसाब से कहेगा तो जो गलत है वही सही है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। बुझा ना, बुझा रहा है? अगर कहेगा वो के हिसाब से क्या सही है तो ये आंसर होगा। अगर कहेगा कि क्या सही है तब ये आंसर। नहीं बुझा होगा? नहीं बुझा रहे? नहीं बुझा? औपबाव के हिसाब से ये सही है, ये औपबाव प्रिंसिपल का अपवाद है। औपबाव के हिसाब से ये तुम कहेगा, ऐसा कहां है? हम बोल रहे हैं सारे वो है, ऐसा कितने जगह पर है? तो कहते हैं औपबाव के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर कहेगा कौन सही है, औपबाव का नाम नहीं लगा देंगे ये सही। पता नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है? औपबाव के हिसाब से कहेगा चला, जैसे अगर मान लो तुमको कह दे क्रोमियम 24 का औपबाव के हिसाब से क्या सही है, औपबाव के हिसाब से क्या सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d4। और अगर कहेगा कि क्रोमियम 24 कौन सही है, तो कौन सही है, तो इसका उत्तर होगा आर्गन 4s1 और 3d5। ये केकरो हिसाब से नहीं हुआ, ये सही हुआ। अब तुम कहेगा किधर हिसाब से? ये केकरो हिसाब से नहीं है, ये सत्य वचन बुलंद नहीं बुझा होगा? बुझा गया? अब चला, तो हो गया क्रोमियम का। अब आते हैं जहां नंबर सेम चीज रहेगा कॉपर का। किसका? तब हम है ना बताएंगे क्या रहेगा, तब कैसे निकालेंगे बताएंगे। चला जी, आप एकदम इसके लिए टेंशन नहीं। आप कहेगा आपको हथियार नहीं बताइएगा तब, तो हम बताइए देते हैं। Na सोडियम है, क्या होगा? 11 को होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर जान हमारे पास देगा Na प्लस, तो इलेक्ट्रॉन देखो घट न गया हो, त्याग किया कि ग्रहण किया? हाँ, त्याग की ग्रहण बोलवे नहीं करता है, त्याग की ग्रहण, तो त्याग करेगा, तो त्याग करेगा चला तो 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब देखो ये स्टेबल भी हो गया, ये होगा त्याग किया, तो बाइट नंबर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 खत्म हो गया, बोलवे नहीं करेगा, लिख देंगे। और कोई समस्या? अब गौर फरमाइएगा, अगर 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 ये तो कॉपर था, क्रोमियम था, अगर यहां हो जाएगा चला जी कॉपर 29, यहां तक 18 और 2 20 बोलन दे, यहां 9 हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। बोलो सिद्धांत बैठो दे में तो चेहरे देख के लग रहा है कि मामला गड़बड़ा रहा है। यहां पर चला ये हो जाएगा 3d9, बोला हाँ या ना? यहां से अगर जानू हमार परानू हमार अगर सही करना है, इसका एस का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा तो 9 1 10 एक, देखो डी भी स्टेबल हो गया और एफ भी स्टेबल हो गया। बोला ना रे, सेम मामला है सोना का और किसका? चांदी। वाला किताब में सही होगा, पुराना वाला में गड़बड़ है। यहां से अगर चला कॉपर 29 का लेंगे तो ये गलत है, 3d9 गलत है। गलत है कि सही है? 3d9 4s2 ये गलत है, लेकिन 3d10 अब 4s1 सही है कि गलत है? इसी को हम लिख सकते हैं आर्गन 18 4s1 3d10 18 1 19 17 29। बोलो हाँ या ना? सही कि गलत? अब सेम मामला है सोना का और चांदी का। गौर से देखिए, इसमें चला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ लिखा हुआ है, सही है? नए वाले में शायद सही है, नए वाले में देखिए सही होगा। इसमें भी सेम मामला है, चला लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10। ये गलत है, यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। नए वाला किताब में आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप एक बार लिख के भी देखिएगा, इन्हें सोचिएगा कि मास्टर को लगता है ये नहीं करता है, चलिए हम लिख देते हैं। तो ठीक है रे, कितना लिख दें बता? सोना लिख दें कि चांदी लिख दें? कितना लिख दें? भारी वाला अरे ना दूसरा को पैसा दिया तो हिसाब से लिखिए। अच्छा नहीं होगा तब ठीक रहेगा, पैसा वापस ले लेगा, अगला दिन लिख के आइएगा। अरे दाना पता कितना लिख दें? सोना सोना के कितना होता है? 79। चला तुम लिखो ना, देखो वहां तक जाओ, पूरी जाएगा। नवका वाला किताब में सही लिखा दो, वहां लिख देते हैं। मेरा मन नहीं है लिखने का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d9 4p6। हाँ बाप रे बाप, सही है। 5s2 के बाद 4d 10 फिर 5p 6 के बाद बताओ मेरे 6 हाँ 4s कितना 14 फिर
अरे यहाँ देखो ना, यहाँ मिलेगा 4F तक लिख दिया था, 5D 6P 7S बुलंदे। अरे यहाँ तक लिखे ना 4F तक, तो यहाँ आ जाओ 5D कितना पूरे किलो से तब पूरे किलो। तो आप तो सोच रहा होगा कि सर पड़ोसिया से ले लें, पड़ोसिया कहता है ना कि हम ये को दे देंगे, हम तो खुद अनस्टेबल हो जाएंगे। तो फिर होकर पड़ोसिया से पूछेंगे, अरे भाई पैसा लेना है, रूम से नहीं मिलेगा तो सर रूम जाएंगे, लेकिन जाएंगे कि भैया हम है अनस्टेबल। एक से एक इलेक्ट्रॉन चलाएगा यहाँ बुलंदे। 90 वाला किताब में सही लिखा है मिला के नहीं है, 90 वाला किताब में सही है कि नहीं? सही है, पूर्ण वाला गड़बड़ होगा। 6S2 ये यहाँ एक दे देगा, तो यहाँ चला हो जाएगा 6S1, आई हो जाएगा 5D 10, पता नहीं बुझा रहा है। अच्छा जब ये लिख दिया तो वो लिखिए नहीं, हम कुछ किए थोड़े हैं, जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से क्या किया है, चला लिख दिया, बोलवे नहीं करेगा। अब अगर 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 आप ये हो गया आपका चांदी का भी लिखना सेम होगा, चांदी का भी लिखा इसमें गलत लिखा हुआ है, 90 वाले किताब में सही लिखा हुआ है, बोला ना रे। अब आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ये जो तरीका है 2 8 8 18 32 याद है? बताएं हमने, वो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2 होता है तो 2 हो जाएगा। आज अगर 10 होता है तो 2 और 8 हो जाएगा। मान लो 10 होगा तो 2 यहाँ 8 यहाँ होगा। अगर मान लो 18 है 2 8 8, अगर क्रिप्टन है चला तो 2 8 18 8 2 8, इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद हम बोले 20 के बाद ये लागू नहीं होता है। इसके बाद अगर आपको लिखना है ना तो आपको 1S2 2S2 के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। अब वहीं से ये आया है कि जो आप ना ये दोनों तीनों ये नियम कहां तक लागू है। आप इसके बाद पूछ देगा था, या मेरी जरूरत है पूछवे नहीं करेगा। जब भी पूछेगा कहां से कहां तक, तुम कहेगा मान लीजिए सर खाना नियम का पूछ दिया था, पूछवे नहीं करेगा। जब पूछेगा वो एकरा से बनेगा, तुम कहेगा नहीं बनेगा सर तब तो 1S2 2S2 में तो सर 79 तक हम लिख दिया था, आप 114 तक भी जा सकते। बोले ना रे आपको चला यहीं तक वर्कआउट करना है। कितना तक आगे की कार्रवाई होगी। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा? हाँ हिंदी होगा, हिंदी की क्लास लगेगी। ट्रेड की क्लास जिसकी है उसके नीचे लगेगी। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन या कौन इलेक्ट्रॉन, कोर यही ना है। आप कहिएगा सर संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन का क्या मामला है। हम पहले ही आपको बोले हैं कि हम आपको बोले हैं सर कि अगर मान लीजिए सोडियम है, अगर मान लीजिए क्या है सोडियम 1123 है, सोडियम क्या है 1123 है, तो सोडियम 1123 हो जाएगा 2 8 1। बोलिए ये पाइथम कक्षा है, ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया ईपीटी 7:30 बजे वाला और 6 बजे वाला, दोनों बना के नीचे रखना लैपटॉप में, देखिए मेरे कैबिन में। अगर पाइथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसको छोड़ के जो बच गया इसको हम लोग कहते हैं जान नंबर कोर इलेक्ट्रॉन। बोला हाँ या ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया पाइथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, पाइथम कक्षा को छोड़ के जो बच गया वो क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। अभी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है और कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? कहते हैं किसी परमाणु के पाइथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तथा पाइथम कक्षा के अंदर वाली कक्षा, तथा पाइथम कक्षा के अंदर वाली कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। बोले हाँ या ना? पाइथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब पाइथम कक्षा को छोड़ के जो अंदर वाली कक्षा में होगा कौन इलेक्ट्रॉन? ये जो पाइथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जो अंदर वाली कक्षा में होगा ये कौन इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे आप ले लीजिए सोडियम का, इसका ले लीजिए सोडियम 1123, सोडियम 1123, सोडियम क्या तो सोडियम 1123 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, या यूं कहें कि 2 8 1 भैया क्या होगा 86 होगा। क्या फटफड़ा रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होगा 1 होगा। कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें 8 2 10, ठीक है। अगर यही Na प्लस हो जाएगा 1123 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हो गई चला जी 10 हो गया ना, 11 में से 1 गया 10, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। बोलिए हाँ या ना? इसका जो संयोजी ये हो गया पहली कक्षा, ये हो गया दूसरी कक्षा। बता पाइथम कक्षा पहली है कि दूसरी है? तो पाइथम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है कि 8 इलेक्ट्रॉन? पक्का। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। बोलिए इसका जो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 ना, पक्का। आर्गन का ले लीजिए, आर्गन का नाम सुने हैं? आर्गन 18 होता है, 18 40। तो भैया ये तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया क्या 18? हाँ ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा। बोलो हाँ या ना? ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 8 8
सही है। ये चला संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, यहां से अगर हम आते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 8, संयोजी कोर इलेक्ट्रॉन कितना, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, चले जी कितना 8 की 10, बोलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 8, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, सही है। ठीक है, तो सोडियम में 2 8 1 2 8 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 1, कोर इलेक्ट्रॉन कितना Na प्लस हो जाएगा, 11 में से 1 गया 10, तो 2 8 10 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, कोर इलेक्ट्रन कितना, आर्गन हो जाएगा 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, कैसे ये 8 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जो बच गया कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, पता नहीं बुझा रहेगा। अब देखिए कुछ लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना से कितना हो सकती है, 1 से लेकर कहां तक हो सकती है 8। जैसे नियॉन का कितना होगा, नियॉन का 10 होगा रे, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो 10 होगा तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, बोलिए ना 1s2 2s2 2p6, तो 2 तो 4 6 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, क्लियर है। अब गौर फरमाइएगा, अक्रिय गैस की संख्या है कौन कौन है, अक्रिय गैस से चला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। तो चला हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसमें अगर कीजिएगा तो 1s2, बोलवे नहीं करेगा, हीलियम कितना आई होता है 10, तो 10 होगा तो 2 8, आर्गन होता है 18, तो 2 8 8, तो इसके बाद जितना कीजिएगा ना सबके बाइटम कक्षम कितना होगा 8, खाली हीलियम को छोड़ के, हीलियम के बाइटम कक्षम कितना 2। कुछ लोगों का डाउट ये हो जाएगा कि सर इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, है ना। तो चलो ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोर इलेक्ट्रॉन है क्या, इसको छोड़ के जो बचेगा वही ना कोर इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 2, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाइटम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम के बाइटम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के बाइटम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चला H1He2 हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है ना, सोडियम का कितना, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, हाँ पक्का, कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप गौर फरमाइएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, हमको ये बताइए कि इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है कि घटता है, ऊर्जा बढ़ता है, ऊर्जा क्या होता है, चला ऊर्जा बढ़ता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी, बाइटम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ने कहते हैं, वो बाइटम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो बाइटम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होगी कि सबसे कम होगी, सबसे अधिक ना होगी, और अभिक्रिया में भाग भी तो यही लेगा, किसी से जुड़ने की बात आएगी तो कौन जुड़ेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की कोर इलेक्ट्रॉन, और सबसे अधिक ऊर्जा भी किसका होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तथा किसी परमाणु के बाइटम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु के बाइटम, किधर गया, ये तो हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ा दिया आपको। तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है कि कम होती है, यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या भी निकाला जाता है। हम बोले थे आपको, याद कीजिए आप, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम लोग वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम, एक चला होता है आवर्त और एक चला होता है वर्ग, पढ़े हो कभी, अगर ये पीरियोडिक टेबल है, ये जो क्षैतिज कतार होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं आवर्त, क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, आवर्त, जो उदग्र कतार होगा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग, ठीक है। आवर्त और वर्ग पढ़े हैं नहीं, पीरियोडिक टेबल देखे हैं, पीरियोडिक टेबल में जो ऐसा रेखा होगा वो आवर्त होगा, जो ऐसा रेखा होगा वर्ग होगा, बोलिए, जो ऐसा रेखा होगा क्या होगा, आवर्त, और जो ऐसा रेखा होगा क्या होगा, वर्ग, बोलिए। वर्ग का पता कैसे लगा सकते हैं और आवर्त का पता कैसे लगा सकते हैं, गौर फरमाइएगा। अगर मैग्नीशियम 12 है, मैग्नीशियम 12 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 8 2, अगर हमको इसमें आवर्त का पता लगाना होगा, किसका पता लगाना होगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s, कितना 1s2 2s2 2p6 3s2 लिख सकते हैं। तब चला बाइटम कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ हमको कितनी है, कक्षा कितना है, हाँ तो कक्षा है 3, आवर्त कितना हो जाएगा, जो कक्षा होगा ना, जितनी कक्षा होगी उतने आवर्त होगा, कई आवर्त हो जाएगा, हाँ 1 2 3 3 आवर्त हो जाएगा। वर्ग अगर निकालना है ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना है, तो वर्ग भी हो गया 2, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही वर्ग संख्या होता है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S और P में जाता है, एक होता वर्ग एक होता उपवर्ग, जैसे आप ले लीजिए फर्स्ट A लिखा हुआ है कहीं पर, फर्स्ट हो गया वर्ग, A हो गया उपवर्ग, फर्स्ट हो गया वर्ग और A क्या हो गया उपवर्ग। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S या P में जाता है तो ये हो जाता है A उपवर्ग, और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन D और F में जाता है तो ये हो जाता है B उपवर्ग। अब बताइए अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, किसमें गया है, तो बताइए A होगा कि B होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा सेकंड A, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से हम दूसरा ले लेते हैं, अगर हम ये कह सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है वर्ग संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, वर्ग संख्या। तो देखिए कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या निकाली जा सकती है, कैसे,
संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम और सोडियम प्लस, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वर्ग संख्या होता है। देखें सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर है वर्ग संख्या के। अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वर्ग संख्या। यदि इलेक्ट्रॉन s या p में प्रवेश करता है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p में प्रवेश करता है तो उसे a उपवर्ग में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन d या f में प्रवेश करता है तो उसे किसमें रखा जाता है? b उपवर्ग। किसमें रखा जाता है? d उपवर्ग में रखा जाता है। f और p में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो a, अगर d और f में जाएगा तो d और f में जाएगा तो क्या? p। जैसे आप ले लीजिए सोडियम को, तो सोडियम के पाइतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक की दो, एक ना, ये फर्स्ट का है और अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, ये होगा कि b होगा? अरे क्या ऑक्सीजन का ले लीजिए, वो 8 होता है, तो अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक। तो ये फर्स्ट हो गया, बोलिए नहीं करे, ये फर्स्ट हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो ये उपवर्ग हो गया, बोलिए ना। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है, फर्स्ट डे में ये नहीं है, इसका अपवाद है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। एक मिनट, वर्ग संख्या हो गया तो एक मिनट ए और रुक ना रे भाई, 1s2 2s2 2p यही गलती है, 2p4 इनन होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 6। नए वाला किताब में ठीक हुआ होगा, ठीक नहीं है? यहाँ होगा चला 6, तो 6 हो गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 6a। कुछ अपवाद भी है जिस पर हम बात करेंगे। ऑक्सीजन 8 है, 1s2 2s2 2p4, तो पाइथन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलेंगे तो 6 है, तो यहाँ चला क्या हो जाएगा? 6। अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जा रहा था, a होगा कि b होगा? ये हो जाएगा 6a। नए वाले किताब में ठीक हो गया होगा, पुराना वाला में ठीक है, ये बहुत पहले वाला है इसलिए ऐसा। संयोजकता बहुत आसान है। आप ले लीजिए सोडियम को, सोडियम होता है 1123 होता है। सोडियम क्या होता है? 1123। 1123 होता है 2 8 1। क्लोरीन होता है 17, तो 2 8 8 18 होता है। यहां लिख सकते हैं 2 8 7। बोलो, अगर पाइथम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो, कितना इलेक्ट्रॉन हो? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता है। जैसे अगर यहां संयोजकता निकालने के लिए तो है, यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। यहां संयोजकता कितना है? हाँ, यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। बोलो हाँ या ना। यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? अब बताइए, यहां अगर संयोजकता निकालिएगा ना, यहां अगर संयोजकता निकालिएगा तो संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो यहां इसका मतलब संयोजकता का मान 1 हो जाएगा। और अगर जब ये तब लागू होगा जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 और 4। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 हो जाए, तब जो संयोजकता निकालेंगे, संयोजकता बराबर होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है फॉर्मूला? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। 8 में से 7 गया कितना? 1। देखो क्या बोले हम, अगर पाइथम का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 हो, तो संयोजकता जो होगा वही होगा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर 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 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 होगा, तो संयोजकता जो होगा वो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। किसमें से घटा देंगे? तो कहते हैं चला जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व की परमाणु की संयोजकता निर्धारित की जाती है। देखो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही ना संयोजकता निकला है, बोलेंगे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, निर्धारित किया यौगिकों की संयोजकता निकालना। एक की संयोजकता दूसरे पर होती है तथा दूसरे की देखो क्या है। जैसे आपको कहीं पर लिखा हुआ है ना Al2O3, तो इसकी संयोजकता इस पर होती है, इसकी संयोजकता इस पर होती है। अगर आपको कहेगा अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी, तो कहेंगे 3। कहेगा ऑक्सीजन की संयोजकता कहेंगे 2। नहीं समझा? अगर लिख देगा H2OA3, तो X की संयोजकता कितनी, अब Y की संयोजकता कितनी? वेरी गुड। देखिए, जैसे NH3 है, N की संयोजकता इस पर होगी और H की संयोजकता इस पर होगी। Al2O3 में भी सेम है, अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 2। CO3 में भी सेम हो जाएगा। MnO4 में देखो Mn की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। अब वो की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। बोलेंगे उल्टा होता है, नहीं होगा। यदि किसी परमाणु के पाइथम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन के होता है, अर्थात संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अगर यदि किसी परमाणु के पाइथम कक्षा में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी संयोजकता निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, अर्थात संयोजकता बराबर होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए, यहां पर तो पाइथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ना है, तो 1 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 1। 1 2 3 4 होगा, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता होगा, बोलेंगे। यह स्थायी नहीं है, स्थायी रहने के लिए पाइथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। कितना? 8। अब सोडियम प्लस है, तो प्लस है तो 2 और यहाँ 8, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? कितना? तो संयोजकता अगर निकालेंगे तो 8 में से 8 पहला लो लगेगा कि दूसरा? हम बोले अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 होना, तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। तो यहाँ जो आए हैं चला जी, तो यहाँ पर पाइथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। हम ये कह सकते हैं कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो और संयोजकता 0 हो, तो स्थायी हो जाएगा, बोलेंगे। संयोजकता ये बताता है कि वह किसी से संयोग करेगा कि नहीं करेगा। अगर संयोजकता का मान 0 होगा तो वह किसी से संयोग नहीं करेगा। लिख लीजिए, संयोजकता यह बताता है कि कोई तत्व
संयोजकता यह बताता है कि कोई भी तत्व किसी से संयोग करेगा या नहीं, किसी से संयोग करेगा या नहीं। अब बताइए, अगर संयोजकता 0 है मतलब वो किसी से संयोग करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर किसी से संयोग, इसका मतलब अस्थायी की अस्थायी, अस्थायी की अस्थायी। अब फिर से आप एक बार गौर फरमाइएगा, हमने आपको क्या कहा कि अगर पाइथम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता होगा, बोलवे नहीं करेगा। अगर पाइथम कक्षा में 5 6 7 8 होगा तो 8 में से घट जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। अगर 5 6 7 8 होगा तो कितना में से घट जाएगा? 8 में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बोलेंगे। जैसे हम भाई बताइए, आर्गन ले लीजिए, आर्गन 18 है तो 2 8 8 है, संयोजकता कितना? 0 ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? हाँ, आवर्त का वो, कक्षा का वो, वर्ग का वहां, वर्ग 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 8 हुआ ना रे। यहाँ जो होता है वो वर्ग दिखाता है, जय को होता है वो आवर्त दिखाता है। आवर्त का वो, वर्ग का वहां, कक्षा का वो, हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन का वो, संयोजकता कितना? बुझा रहा है? नहीं, आज की कार्रवाई नहीं करना। अरे भाई, डेली डेली पुस्तक है, ट्रेड होवे करेगा।